आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट के डेवलपमेंट और राइट एट्रियम के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, एम्ब्रियोलॉजी में जो है आपको डेरिवेटिव पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा पहले इस डायग्राम को समझो। ठीक है, डायग्राम आपको पता ही है इसके पहले का कि कार्डियोजेनिक एरिया होता है, वहाँ से जो है हमारे टू ट्यूब्स डेवलप्ड होते हैं और टू ट्यूब्स फ्यूज होकर जो है इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में है क्या क्या पार्ट, देखो इसमें मेनली 3 ही पार्ट होते हैं, जैसे कि डायग्राम पे शो हो रहा है। इसमें मेनली 3 ही पार्ट होता है। एक कौन सा होता है, एक यहाँ पर जो दिख रहा है ट्रंकस आर्टरियोसस, कोनस कॉर्डिस, और एक होता है बल्बस कॉर्डिस। ठीक है, ये अलग पार्ट है। ये किसका पार्ट होना चाहिए हमारा? ठीक है, तो इसमें जो है देखो, ये वल्बस कॉर्डिस है। ठीक है, वल्बस कॉर्डिस का ही ये पार्ट है। वल्बस कॉर्डिस पहला पार्ट इसका ट्रंकस आर्टरियोसस, दूसरा कोनस कॉर्डिस, और तीसरा जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द वल्बस कॉर्डिस कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसके बाद जो है वल्बस कॉर्डिस के बाद दूसरा हमारा पार्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव वेंट्रिकल। यहाँ जो भी दिख रहा है वो प्रिमिटिव वेंट्रिकल है। और इसके बाद आता है प्रिमिटिव एट्रियम, और इसके बाद आता है साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस के भी पार्ट होते हैं। पहला होता है बॉडी, और ये इस साइड में होता है राइट हॉर्न, और इस साइड वाला जो है लेफ्ट हॉर्न। ठीक है, अब इसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। तो डेरिवेटिव्स में देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये तो आर्टिक आर्चेस है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये जो क्या है, सबसे पहले ट्रंकस आर्टरियोसस, ट्रंकस आर्टरियोसस से असेंडिंग आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो इसके जस्ट नीचे है ये कोनस कार्डिस, ये अरोटिक वेस्टिबुली जैसे कि इस डायग्राम पे दिख रहा है, और इन्फेंटिबुलम इससे बनता है। और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द बल्बस कॉर्डिस और प्रिमिटिव वेंट्रिकल रफ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा, और जो प्रिमिटिव एट्रियम जो है ऑरिकल्स और रफ पार्ट ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम बनाएगा। अब देखो, बात यहाँ पर आती है हमारी, जो यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि इस डायग्राम में भी नहीं दिया। ठीक है, ये जो राइट हॉर्न है ना, और राइट हॉर्न और ये बॉडी जो दिख रहा है, ये एकदम से फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद ये क्या बनाते हैं पता है? स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। लेकिन कोरोनरी साइनस नहीं बनाते। कोरोनरी साइनस जो बनाता है हमारा लेफ्ट हॉर्न अकेला बनाता है, इसकी बॉडी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। बॉडी और राइट हॉर्न मिलके तो स्मूथ पार्ट ऑफ द एट्रियम बना लिए, सिर्फ इसका जो है लेफ्ट हॉर्न कोरोनरी साइनस बनाता है। तो इतना आपको समझ में आया, सभी के भी डेवलपमेंट आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिए? अभी हमने देख ली कि यहाँ राइट एट्रियम बन गया है। ठीक है, और राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बन गए। अब उसके पार्ट्स की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है समझने की बात ये है कि यहाँ पर दिया है कि रफ पार्ट ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल दिया है। ठीक है, मतलब स्मूथ पार्ट इसका बाकी। तो स्मूथ पार्ट क्या होता है, देखो जो भी क्या होते हैं, जो भी पार्ट स्मूथ पार्ट तभी बनता है। इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, देखो उससे समझते हैं। देखो इस टाइप से अगर एक डायग्राम बनाते हैं हम, तो इस डायग्राम पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ से अगर आप समझो डायग्राम पे, तो ये जो वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये दोनों डब्बे में, ठीक है, ये क्या होते हैं? रफ पार्ट। ठीक है, और इसके अलावा जो ऊपर वाले भाग दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या बनाते हैं? स्मूथ वाले पार्ट। ठीक है, रफ पार्ट, और ये नीचे वाले क्या बनाते हैं? स्मूथ वाले पार्ट। स्मूथ वाले पार्ट हमेशा कहाँ पर बनते हैं पता है? जहाँ पर क्या हो, कोई भी, जैसे कि देखो यहाँ से कोई ब्लड आ रहा है तो भी ये स्मूथ बनेंगे, या यहाँ से कोई ब्लड जा रहा है तो भी ये स्मूथ बनेंगे। ये वाले पार्ट हमेशा क्या होते हैं? स्मूथ। तो स्मूथ पार्ट कहाँ मिलेंगे हमको? बाहर की तरफ, मतलब लास्ट में मिलेंगे ना, और रफ वाले पार्ट क्या होंगे? बीच पे मिलेंगे। तो इस टाइप से आपको समझ में आया। अब दूसरा इसमें देखते हैं कि इसमें जो है एक कन्फ्यूजन यहाँ पर आता होगा कि यहाँ पर स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम तो देख लिए, लेकिन स्मूथ पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम भी होता है क्या? हाँ, वो भी होता है। इस डायग्राम पे नहीं दिया है, और वो बनता है किससे पता है? वो बनता है पल्मोनरी जो वेंस होती हैं ना, उसके एब्जॉर्प्शन से वो बनता है, जो यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सेपरेट आप वीडियो देख सकते हैं। ये समझ में आया मेन कॉन्सेप्ट था। तो दोनों हमने देख लिए, स्मूथ पार्ट का राइट एट्रियम का, और स्मूथ पार्ट लेफ्ट एट्रियम का, और इसके रफ पार्ट को भी हमने देख लिए किससे क्या डेवलप हो रहे हैं। अब वेंट्रिकल के स्मूथ पार्ट का भी अभी मैंने बताया कि वेंट्रिकल के कैसे बनेंगे। जैसे कि फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूँ। ये वाला डायग्राम में फिर से मैंने बताया कि है ना, कि किस टाइप से जो है उसके क्या बनते हैं। स्मूथ स्मूथ पार्ट यहाँ हो गए, तो रफ पार्ट ये बचे ना, तो रफ पार्ट से क्या बन जाएगा हमारा? वो रफ पार्ट तो ऑलरेडी बन गया। स्मूथ पार्ट मतलब जहाँ से क्या हो रहा है कि भाई इन्फीरियर, मतलब
ब्लड आ रहा है या ब्लड जा रहा है, वहाँ से क्या बना लेंगे वो स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये भी समझ में आ गया। अब हम एक बात दूसरी बात ये करते हैं कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ से डेवलप्ड होगी। तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो है ना, वो इसी वाले एंड से डेवलप्ड होती। ठीक है, यहीं से जो है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा बनती है। कहाँ से? साइनस वेनोसस से। ठीक है, सब तो हमने सारी चीज़ देख ली है। असेंडिंग आयोटा भी देख लिए, है ना। असेंडिंग आयोटा पल्मोनरी ट्रंक देख लिए, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा देख लिए, और जो पल्मोनरी वेंस थी उसको भी देख लिए, जो इसमें डायग्राम पे शो नहीं। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा एम्ब्रियोलॉजी। अब इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं राइट एट्रियम, क्योंकि राइट एट्रियम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राइट एट्रियम देखो, स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम तो हम देख रहे हैं साइनस वेनोसस में। ठीक है, तो मतलब राइट एट्रियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उसमें हमको बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, राइट एट्रियम के बारे में। अब आपको कनेक्टेड कर पाओगे क्योंकि आपको एम्ब्रियोलॉजी समझ में आ गई। फिर लास्ट में हम क्लिनिकल देखेंगे। तो इसमें देखो ये डायग्राम शो हो रहा है, इसको पहले आप अंडरस्टैंडिंग करो, फिर एग्जाम में कौन सा डायग्राम बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देखो एग्जाम पे तो हमको ये वाला डायग्राम बनाना है, सिंपल सा है। अब ये वाला डायग्राम को समझने के लिए क्या करते हैं, हम इस वाले डायग्राम से पहले समझते हैं। तो इस वाले डायग्राम पे सबसे पहले देखो क्या है कि ये हमारा राइट एट्रियम है, क्योंकि राइट एट्रियम को पढ़ रहे हैं। बाकी सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं सारे जो है ना, इन्फीरियर वेना कावा का डेवलपमेंट या फिर सभी चीज़ का जो डेवलपमेंट है सेपरेटली। अभी इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको देख रहे हैं। तो इसमें देखो ये क्या हमारा राइट एट्रियम है, जब इसको हमने ओपन किए है ना, तो इसके दो पार्ट हो गए। अब जो ओपन हुआ है ना, तो यहाँ से देखो इसको ओपन करने के बीच में जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, इसको कुछ तो बोलते होंगे, तो ये सल्कस टर्मिनैलिस है। ठीक है, और यहाँ पर सर्कल टर्मिनैलिस का क्या होता है, उभरा हुआ बना। तो देखो इसको जब बंद रहेगा ना, तो वहाँ सर्कल टर्मिनैलिस होगी, इसको ओपन करेंगे ना, नीचे साइड एक रिज दिखेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनैलिस। अब क्रिस्टा टर्मिनैलिस के आउटर साइड में क्या दिख रहा है हमको, रफ वाला पार्ट, इसको पैक्टिनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मस्कुलर पैक्टिनेटी से बना होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा क्या, स्मूथ वाला पार्ट। स्मूथ वाला पार्ट क्या होता है, हमेशा ब्लड लेने का काम करता है। देखो इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा आ रही हैं, तो ये स्मूथ पार्ट है। और जब यहाँ से ब्लड फ्लो नीचे जो हमारा राइट वेंट्रिकल पे जाता है, तो ये क्या हमारा इस टाइप से जो मस्कुलर पैक्टिनेटी वाला पार्ट है। तो ये समझ में आया। अब बात करते हैं कि ये डेवलपमेंट कहाँ से हुए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है अभी डेवलपमेंट के बारे में कि किससे ये डेवलपमेंट होते हैं। तो ये वाला पार्ट जो होता है प्रिमिटिव एट्रियम से डेवलपमेंट होता है। जैसे कि फिर से मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, तो वो सबसे पहले जो मैंने डायग्राम दिखाया था इसमें ये, तो इसमें बताया था कि प्रिमिटिव एट्रिया इस वाले पार्ट से ही हमारा रफ पार्ट डेवलप्ड होता है ना। अब स्मूथ पार्ट देखो साइनस वेनोसस से होता है। तो यहाँ पर जो स्मूथ पार्ट है ना, जो अंदर की ओर दिख रहा है, वो साइनस वेनोसस से होता है। तो आपको ये डेवलपमेंट समझ में आया। ठीक है, अब तो देखो आपको राइट एट्रियम राइट एट्रियम के बारे में जब भी लिखना है तो आपको दो चीज़ लिखना है रफ पार्ट के बारे में। ठीक है, रफ पार्ट को हम बोलते हैं पैक्टिनेट पार्ट या एट्रिया पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है क्या, साइनस वेनोसस से जो डेवलप होता है उसको साइनस वेनोरम भी बोलते हैं, जो स्मूथ पार्ट होता है। ये दो चीज़ लिखना। तीसरी चीज़ आपको लिखना है क्या, उसके इंटर एट्रियल सेप्टम के बारे में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एट्री इसको जो है लिखने के लिए आप क्या काम करोगे, इसमें ये स्ट्रक्चर देखोगे, इस स्ट्रक्चर के बारे में ही क्या करना, डिस्क्राइब करना। तो सबसे पहले देखो इस स्ट्रक्चर में क्या है, फोसा ओवेलिस। ठीक है, फोसा ओवेलिस। अब इसको समझने के लिए क्या है, जब आप राइट एट्रियम इंटर एट्रियल सेप्टम का डेवलपमेंट देखे होगे तो आपने उसमें डिटेल से इस वाले मतलब आप वीडियो देख सकते हो। उसमें क्या होगा कि सेप्टम प्राइमम, इसका नाम सुने होंगे, और सेप्टम सेकेंडम, बस यही है उसमें ज़्यादातर, और कुछ नहीं है। देखो तो सेप्टम प्राइमम क्या बनाता है, फोसा ओवेलिस। सेप्टम प्राइमम, तो ये पूरा का पूरा देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये क्या है, फोसा ओवेलिस। ये कौन बनाता है, सेप्टम प्राइमम बनाता है। और जो सेप्टम सेकेंडम होता है ना, एनुलस फोसा ओवेलिस बनाता है। इसी के ऊपर थोड़ा सा क्या होता है, लिम्बस फोसा ओवेलिस जो थोड़ा सा दिख रहा है, इसको जो कवर कर रहा है इस बाउंड्री को ऊपर साइड से, ये इसको क्या बोलते हैं, एनुलस फोसा ओवेलिस। ठीक है, तो सेप्टम प्राइमम से फोसा ओवेलिस बना और सेप्टम सेकेंडम से एनुलस फोसा ओवेलिस या लिम्बस बना। ठीक है, तो ये क्लियरली हुआ। इसके बाद जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट था पूरा हमने एस्पेक्ट क्लियर कर लिए हैं, और आपको डिटेल से देखना है तो वो आप क्या कर सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इस
एक और टर्म आती है स्टेशियन वाल्व और थेबेशियन वाल्व। तो स्टेशियन वाल्व क्या होती है, वो देखो या तो क्या डिफेक्ट वगैरह रहता है तब वो देखने को मिलती है, क्योंकि वो एम्ब्रियोलॉजिकल में क्या होता है कि हमारे पास जो इस टाइप से जो रहता है ना, तो ब्लड क्या होता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जब ब्लड जाता है तो इसको जो इसकी जो वाल्व को कवर करता है ना, वो स्टेशन वाल्व होता है, लेकिन बाद में इसका कोई काम नहीं रहता। तो ये जो देखने को बस मिलते हैं, बाकी इनका कोई जो नहीं होता, तो ये रूडिमेंट्री होते हैं। थिबेशियन वाल्व भी है, जो भी वो होता है जो कोरोनरी साइनस को वो करता है कवर। ठीक है, तो ये हमने दोनों देख लिए। इसके अलावा जो है इसमें और भी बहुत सारे टर्म हैं इंपॉर्टेंट, जो आप जो बुक से वगैरह से पढ़ सकते हो। ठीक है, और हमने तो हाँ, एक और टर्म आती है मायो एपिकार्डियल मेंटल। तो उसमें क्या होता है कि पेरिकार्डियल मतलब कि देखो मायोकार्डियम और एपिकार्डियम जो विसरल लेयर होती है पेरिकार्डियम की, इनके डेवलपमेंट के बारे में उसमें बताया है कि जो किस टाइप से है, जो मेजोटर्म से डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे कुछ स्ट्रक्चर में हैं जो आप डिटेल से बुक में पढ़ सकते हो। जैसे कि इसमें यहाँ पर ये सेप्टा के बारे में देखोगे यहाँ पर। ठीक है, सेप्टा और ये जो पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर इसके बारे में। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ये वाला डायग्राम आप क्लियरली बना के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू।